चलो। गुड आफ्टरनून क्लास। मैं आपको आज संस्कृत पढ़ा रही हूँ। संस्कृत में पढ़ा रही हूँ महामना मालवीय। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सबसे पहले महामना मालवीय जैसा मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक, देखिए ये क्या है। महामना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठितम परिवारे अभवत्। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान आसीत्, सम्मानीय विद्वान थे। ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के एक सम्मानीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। तो लिखे अत्र प्रयागे इन्होंने प्रयाग में संस्कृत पाठशाला और इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, म्योर सेंट्रल विश्वविद्यालय, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, यहीं शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव माने यहाँ पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। देखिए फिर से पाठशालायाम देखा अत्र प्रयागे एवं संस्कृत पाठशाला। यहाँ इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला और राजकीय विद्यालय म्यो सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। यहीं के मतलब राजकीय विद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। युवका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि मोहरत्। युवक मालवीय स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से, अपने स्वकीय माने अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से जनानां मनांसि मोहरत्। उन्होंने लोगों के मन को मोहित कर लिया, या मन को मोह लिया। अतः मन इसलिए अस्य सुहृदया तम प्राण विवेक कर्म कृतभारम आहत्य। अतः उनके शुभचिंतकों ने, उनके सुहृदया ता प्राण विवेक कर्म कृतम भारम अवत। इसलिए उनके शुभचिंतकों ने क्या किया, मतलब उन्हें वकील का कार्यभार सौंप दिया। देखिए नहीं, अतः अस्य सुहृदया तम प्राण विवेक कर्म कृत भारम महत विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशस्य सम्मान भाजनम अवत। देखिए इन्होंने मतलब प्रभावपूर्ण भाषणों से लोगों का मन को मोहित कर लिया। इसलिए अतः सुहृदया प्राण विवेकम पराक्रम अवत। इसलिए इनके शुभचिंतकों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके प्राण विवेक मतलब होता है वकील के कर्म कृत भारम अभवत्। इन्होंने वकील की पदवी प्राप्त करके विधि प्रकृष्ट ज्ञाने, विधि
प्रकृष्ट ज्ञानेन मतलब सेवा के लिए इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग विश्वविद्यालय में कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने मधुर अलापेन मधुर भाषण से अपने उदार व्यवहार से और ये शीघ्र ही मित्रों के बीच में और न्यायाधीशों के बीच में सम्मान के पात्र बन गए। बुक में इसमें कुछ गलत लिखा है, गलत लिखा है। देखिए यहाँ से लिखा बढ़ा रही थी मैं, युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि मोहति। मालवीय जो थे स्वयं के प्रभावपूर्ण भाषणों से इन्होंने जनानां मनांसि मोहत इन्होंने लोगों के मन को मोहित कर लिया। अस्य सुहृदया ता प्राण विवेक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवा को प्रेरितवन्तः। अभी इनके जो मित्र थे इन्होंने वकील की पदवी प्राप्त करके देश की सेवा के लिए इन्होंने जो इनके मित्र थे उन्होंने इनको देश की सेवा के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम उनके अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण इन्होंने विधि परीक्षा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। प्रयाग के उच्च न्यायालय में इन्होंने प्राण विवेक कर वकील का कार्यभार संभाला। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन कानून के ज्ञान से मधुरलापेन मधुर वाणी से और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के बीच में सम्मान के पात्र बन गए। दूसरी बुक में गलत सा लिखा हुआ है, तो शीघ्र में न्यायाधीशों के बीच में सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यानि कदापि भ्रश्यन्ति। देखिएगा महापुरुष जो होते हैं, कहते हैं महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंस करके निश्चित लक्ष्य से बद्ध नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यन्ति, निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। कहते हैं जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर ये निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। राष्ट्र से नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्त वयम, देश की सेवा में लगे हुए युवा उच्च न्यायालय परिदृष्टम ना शक्नुत, ये देश की सेवा में लगे हुए युवा उच्च न्यायालय की परिधि में बनकर ना रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और अन्य राष्ट्र नायकई सह सोवपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में उत्तीर्णा। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और अन्य राष्ट्र के नायक ने देश की स्वतंत्रता में देश के स्वतंत्रता संग्राम में ये अवतीर्ण हो गए। देश के स्वतंत्रता संग्राम में ये क्या हो गए, कूद पड़े। दिल्ली के स्वतंत्रता संग्राम में ये कूद पड़े। कहाँ था? पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और अन्य राष्ट्र के नायक देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णा, देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देहल्या त्रयोविंशतो में कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। देहल्या मतलब दिल्ली के त्रयोविंशति के 20 मतलब लिखा है त्रयो माने 3 और विंशति माने होता है 20, तो 20 और 3 कितने हो गए, 23 हो गए ना। तो दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद अलंकृतवान, इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया, मतलब अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्ये विरोधस्य ते ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंगलशासका भीता जाता। रोलट एक्ट के विरोधी ओजस्वी भाषण को सुनकर के रोलट एक्ट के विरोध में इतिख्यास्य विरोधस्य, रोलट एक्ट के विरोध के ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण को सुनकर के
अंगद सिंह शासक का बीता जाता अंग्रेज शासक जो थे भयभीत हो गए। अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो वसी, बहुत बार इनको कारागार में डाल दिया गया। अयम वीरा देशस देश सेवा व्रतम ना त्यजत, और पर इन्होंने देश सेवा के व्रत को, देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को ना त्यजत माने, त्यजत माने त्याग, ना मन से नहीं, और त्यजत माने छोड़ा, पर इन्होंने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारा आसीत्, कहते हैं हिंदी संस्कृत और अन्य भाषाओं पर, हिंदी संस्कृत और अन्य भाषाओं पर ये इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानम उत्थाय, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तानम उत्थाय, उत्थाय माने हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए। अयम निरंतर प्रयत्न अकरोत्, ये बराबर, निरंतर माने लगातार प्रयत्न करते रहे। शिक्षमेव देशे समाजे च नवीन प्रकाशः उदेति, शिक्षा, शिक्षा से ही, कहते शिक्षमेव, शिक्षा से ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय संस्थापना अकरोत्, इसलिए मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना की, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माण से, इसके निर्माण के लिए अयम जनानाम धनम अयाचत, उन्होंने लोगों से धन, अयाचत माने मांगा, याचक माने क्या होता है, भिखारी होता है, उसे कहते हैं। तो अयाचत, अयम जनानाम धनम अयाचत, उसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनानश्च महतेस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रवृत्तम धन असनम प्रयच्छत, मालवीय जी से इन्होंने, पर मतलब नहीं, इन्होंने इस महान यज्ञ में लोगों से धन मांगा। मालवीय का हो गया, अस्य जन्म धनम इन्होंने इसके निर्माण के लिए लोगों ने इनसे धन मांगा। महती अस्मिन् ज्ञानज्ञे, इस महान यज्ञ में, महती अस्मिन् ज्ञानज्ञे, इस महान ज्ञान यज्ञ में लोगों ने धन संपत्ति प्रयच्छत, मतलब लोगों से इन्होंने इनके निर्माण के लिए धन मांगा था, तो इस महान यज्ञ के लिए इन्होंने उनसे धन की इच्छा की। तेन निर्मितो असी विशाला विश्वविद्यालय भारतीय दानशीलता श्रा मालवीय यशस्य प्रतिमूर्ति विभूति। तो देखिए, इस विशाल निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की याचना की। देखिए, और महती इसमें ज्ञानज्ञ, और मतलब इन्होंने धन की याचना की, और लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस महान यज्ञ में इन्हें धन, इसमें प्रयच्छत, इन्हें पर्याप्त धन भी दिया। तेन निर्मितो वयम, उसके द्वारा निर्मित विशाल, बड़ा मतलब विशाल विश्वविद्यालय, उससे निर्मित बना हुआ विशाल विश्वविद्यालय, भारतीय नाम दानशीलता, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय से यशस्य, भारतीयों की दानशीलता, और मालवीय जी की ख्याति के, मालवीय जी के यश, यशशाह मतलब यश के रूप, यश की प्रतिमूर्ति के रूप में विभाति माने शोभा, शोभा देता है। फिर से देखिएगा, तेन निर्मितो वयम विशाला, उनसे निर्मित विशाल विश्वविद्यालय, भारतीय दानशीलतायाम, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय का यशसा, श्री मालवीय के यश की मूर्ति के रूप में विभाति माने शोभा देता है। साधारण स्थिति, साधारण स्थिति का कोऽपि जना, साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति, मैं तो उत्साहे मनस्त्या पौषणेन जहाँ असाधारण कार्यम कुर्तु, कहते हैं कोऽपि जना, कोई भी व्यक्ति, कहते हैं कोई भी व्यक्ति, मतलब साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति जो होता है, महान उत्साह और कौशल, विचारशीलता से कोई भी असाधारण कार्य करने में सक्षम हो जाता है। साधारण स्थिति वाला, साधारण स्थिति को अपनी जना, साधारण स्थिति वाला कोई भी व्यक्ति
महत उत्साह है, मतलब उत्साह के द्वारा और पौरुष के द्वारा कोई भी असाधारण काम करने में, कार्यम कर्तुम क्षमा, असाधारण काम करने में भी क्या हो जाता है, असाधारण कार्य करने में भी सक्षम हो जाता है, सक्षम हो जाता है। इति दर्शितम मनीषा मुर्गुणम मालवीया, इसलिए लोगों ने इन्हें क्या कहा है, मालवीय उपाधि से संबोधित करना। इति दर्शितम मनीषा मूर्धन्य मालवीया, एदर्थ में जनानास्त महामना इति अध्यापना धातु अधिभार बनता। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। फिर महामना की उपाधि से कहते हैं मतलब कोई साधारण स्थिति वाला कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो महान उत्साह के साथ में और अपने पौरुष बल के द्वारा और अपने पुरुषार्थ से कोई भी असाधारण कार्य करने में सक्षम हो जाता है, इसलिए लोगों ने इसे महामना की उपाधि से इन्हें संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकारा क्या आसीत। महामना मालवीय जी जो थे, महान विद्वान, धार्मिक मतलब महान विद्वान, धार्मिक वक्ता मतलब महामना विद्वान वक्ता, महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और पटु माने होता है चतुर, पटु में होता है चतुर, पटु पत्रकाराच आसीत मतलब चतुर पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा, परंतु इनका सर्वोच्च गुण क्या था, जन सेवैव आसीत, परंतु इनका सर्वोच्च गुण था लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुःखितो पीडनो अपि तत्रैव च शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधं सहायतश्च अकरोत्। अयम जनानां, यदि ये किसी दुखी व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति को देखते थे तो शीघ्र में उपस्थिता, तो ये उसकी सहायता का, सर्वविधम सहायता, सब प्रकार से सहायता करने में और पीड़ितों को मतलब करने के, पीड़ित लोगों की सहायता करने में उपस्थित हो जाया करते थे। देखिए, यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखिता पीड़नश्च मतलब अयम जनानां, यदि ये किसी व्यक्ति को या पीड़ा वाले व्यक्ति को देखते थे, तत्रैव सा, वे वहाँ पर शीघ्र में उपस्थिता, शीघ्र उपस्थित हो जाते थे, सर्वविधम सर्व प्रकार से, सहायता मग्रूप सब प्रकार से सहायता भी करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसीत, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। अध्यस्माकम मतलब अध्य माने आज, अस्माकम माने हमारे, तो अध्यस्माकम मध्यो अनुपस्थितो भवे, आज वो हमारे बीच में नहीं, मध्य माने होता है बीच में, अनुपस्थितो माने बीच में नहीं है। अध्यस्माकम मध्य अनुपस्थितो, आज वो हमारे बीच में नहीं है। महामना मालवीया स्वयशो मूर्ति रूपेण प्रकाशा वितरण अंधे तमसी निमग्नान जनानां सन्मार्गदर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थितम एक। लिखा है आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन महामना मालवीय का यश मूर्ति के रूप में, महामना मालवीय का यश अमूर्त रूप में, मूर्त रूप में नहीं, महामना मालवीय का अमूर्त रूप में लिखा हुआ है, तो महामना मालवीय का यश अमूर्ति के रूप में, अमूर्त रूप में अपने यश का प्रकाश बांटते हुए, प्रकाश वितरे, अपने प्रकाश को वितरण करते हुए मतलब प्रकाश को फैलाते हुए, अंधे तमस निमग्नान, गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को, अंधे तमसी, तम माने होता है अंधेरा और अंधा में संधा, तो कहते हैं कि अंधकार में डूबे हुए व्यक्तियों को, अंधकार में निमग्नानि माने निमग्न मतलब डूबे हुए, अंधकार में डूबे हुए लोगों को जनान सन्मार्ग दर्शन, लोगों को सन्मार्ग का दर्शन कराने के लिए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित दिखाते हुए
स्थान स्थान पर और जन मन में, जन जन में क्या है, उपस्थित हैं। ये देखिए फिर से, अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, आज वो हमारे बीच में नहीं है। महानाम मालवीय का यश अमूर्त रूप से प्रकाश वितरण, चारों तरफ प्रकाश बिखेर रहा है। चारों तरफ प्रकाश वितरण मतलब फैला रहा है। अंधे तमसी निमग्नानि, अंधे तिमसी निमग्नानि, अंधकार में डूबे हुए व्यक्तियों को सन्मार्ग का दर्शन कराता है स्थाने स्थाने, और ये स्थान स्थान पर लोगों के, लोग मतलब स्थान स्थान पर लोगों के, स्थान स्थान पर जन लोग, जन जन में ये आज भी उपस्थित हैं। अंधकार में मतलब लिखा है अंधकार में डूबे हुए व्यक्तियों को सन्मार्ग का दर्शन कराते हुए ये स्थान स्थान पर और जन जन में उपस्थित हैं। ठीक, अब इसके बाद में देखिएगा वो जो आता है क्या, उपस्थित हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐशान कीर्तितनु क्वचित। देखिए, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, के जन जन माने लोग, सेवा परायणा, सेवा परायणा मतलब सेवा में लगे हुए लोग, जन लोगों की सेवा में लगे हुए लोग, लोगों की सेवा में लगे हुए लोग। जयंती ते महाभागा, उन महापुरुषों की जय हो। क्या, जन सेवा परायणा मतलब लोगों की सेवा में लगे हुए व्यक्ति, या लोगों की सेवा में लगे हुए। जयंती ते महाभागा, उन महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति तेषां कीर्तितनु क्वचित, जिनका जिनकी कीर्ति मतलब जिनकी कीर्ति चारों तरफ है और उन्हें जरा में वृद्धावस्था और मृत्यु का जरा भी भय नहीं है, तो ऐसे महापुरुषों की जय हो। कहते हैं ऐसे महापुरुषों की जय होनी चाहिए, ऐसे महापुरुषों की जय हो। जय भी देखिएगा, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जन सेवा परायणा जन की सेवा में लगे हुए, जन की सेवा मतलब लोगों की सेवा में लगे हुए महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐशाम कीर्तितनु क्वचित, जिनके यश रूपी शरीर को, ऐसे भी कह सकते हैं, जिनके यश रूपी शरीर को जरा माने वृद्धावस्था, मृत्यु भयम और मृत्यु का जरा भी भय नहीं है। जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का जरा भी भय नहीं है, और जन सेवा में लगे हुए लोगों की, लोग जो जन सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों की जय। चाहे आप ऊपर लाइन को नीचे ले आइएगा और या नीचे वाली लाइन को आप ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है ना। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, लोगों की सेवा में लगे हुए महापुरुषों की जय हो। जिनके येषाम कीर्तितनु क्वचित, येषाम माने जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का जरा भी भय नहीं। ठीक, इस प्रकार से ये महामना मालवीय है। आज आपका ये कंप्लीट मैंने आपको अर्थ पढ़ा दिए हैं। देखिए, हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाते हैं। ठीक, देखिए महामना मालवीय, देखिए महामना मालवीय लिखा है, महामनीषिणा मदन मोहन मालवीय से जन्म पुत्रवत कहाँ हुआ था, तो क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठिता परिवारे अभवत्। ठीक, मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठिता परिवारो अभवत्। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। श्री मालवीय से पितु किम नाम आसीत, तो लिख देंगे श्री मालवीय से पितु नाम ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय से आसीत। तो देखिएगा, ये तो लिखा है पितु किम नाम आसीत, तो सीधा सीधा आप लिखें पितु किम, किम छोड़ दीजिएगा, किम को निकाल दीजिएगा और लिखेंगे श्री मालवीय से पितु नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय से आसीत। पंडित ब्रजनाथ मालवीय से आसीत हो गया। श्री मालवीय से कीदृशा पुरुषा आसीत, वे कैसे पुरुष थे, तो लिखेंगे श्री मालवीय से सुहृदा पुरुषा आसीत।
श्री मालवीया कीदृशा, कीदृशा हटा देंगे, लिखेंगे सुहृदया, सुहृदया पुरुषः आसीत्। ठीक। कासु भाषासु मालवीय महोदयस्य समान अधिकार आसीत्। कस्य भाषे, कस्य भाषासु मतलब किस भाषा को, किस भाषा को मालवीय मतलब मदन मोहन मालवीय ने समान अधिकार दिया। तो देखिएगा लिखा है हिंदी 1, 2 and 3 थर्ड वाले पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा 3 हो गई ना। अस्य समान अधिकार आसीत् मतलब हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषासु समान अस्य मदन मोहन मालवीय से समान अधिकार आसीत्, समान अधिकार दिया। कस का लिखा है कासु भाषासु, तो कासु हटा दीजिएगा, कासु की जगह लिख दीजिए हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषासु, आंग्ल भाषासु मालवीय महोदय से समान अधिकार आसीत्। और बाकी का जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आप उसको वैसे ही उतार देंगे, सिर्फ कासु हटाएंगे और लिख देंगे हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु, यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक। अब देखिएगा श्री मालवीया काशी विश्वविद्यालय संस्थापना कुत्र अकरोत्। श्री मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय का संस्थापन कुत्र अकरोत् क्यों किया, तो लिखेंगे देखिए श्री मालवीय से 12 क्यों किया, देश शिक्षमेव, शिक्षा के द्वारा, शिक्षमेव देशे समाजे च नवीन प्रकाशा उदेति, अतः मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत्। 1, 2 and 3 थर्ड पैराग्राफ में सेकंड लाइन देखिए, थर्ड पैराग्राफ के सेकंड लाइन में लिखा हुआ है शिक्षमेव देशे समाजे च नवीन प्रकाशः उदेति, मालवीयस्य वाराणसी काशी विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत् क्यों किया था। या आप इतना भी लिख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ हो जाते हैं का संस्थापना कहाँ अकरोत् क्यों किया और कहाँ किया, मतलब कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ पे किया था, कहाँ पे किया था, वाराणस्याम की, वाराणस्याम, कुत्र अकरोत्, तो श्री मालवीय से काशी विश्वविद्यालय संस्थापन वाराणस्याम अकरोत्, कुत्र कहाँ किया मतलब वाराणस्याम, और संस्थापन कहाँ अकरोत् क्यों किया, और इसमें लिख देंगे देशे समाजे च नवीन प्रकाशावधेति श्री मालवीय से काशी संस्थापनम अकरोत्। दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएंगे, ठीक है ना। हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका का आसीत्, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो लिखेंगे हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका मदन मोहन मालवीय आसीत्। हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका, हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका मदन मोहन मालवीय आसीत्। ठीक। श्री मालवीय से चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत्, श्री मालवीय के चरित्र का सर्वोच्च गुण क्या था, सर्वोच्च गुण क्या था उनका बताइए, जन सेवा, लोगों की सेवा करना था ना, आपने अभी पढ़ा है। तो देखिए मालवीय से सर्वोच्च लिखे श्री मालवीय से चरित्र कहा, कहा हटा देंगे, कहा जो है मतलब कहा हटा देंगे, तो लिख देंगे श्री मालवीय से चरित्रे, चरित्रे जन सेवेव, जन सेवेव मतलब जन की सेवा करना, जन सेवेव सर्वोच्च गुण आसीत्। मेन जो पॉइंट मतलब मेन जो बात है कि उनका सर्वोच्च गुण क्या था, उनका सर्वोच्च गुण था जन सेवेव मतलब जन माने लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना उनका सर्वोच्च गुण था। तो लिख देंगे श्री मालवीय से चरित्रे कहाँ सर्वोच्च गुण आसीत्, लिखेंगे जन सेवेव सर्वोच्च गुण आसीत्। ठीक। आगे देखिए लिखा है मालवीय पुत्र प्राण विवेका कर्म पुत्र भारम अवगत, मालवीय ने कहाँ पर वकील का कर्म, वकील का कार्यभार धारण किया, मतलब कब उन्होंने उसको काम किया। देखिए लिखा है
देख कहाँ पे गया, मालवीय पुत्र प्राण विवेका कर्म कृतभार। मालवीय ने कहाँ पर सबसे पहले वकील का कार्यभार संभाला, जो उन्होंने वकालत की, तो उन्होंने वकालत का कार्यभार सबसे पहले कहाँ पर संभाला था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विधि परीक्षा प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राण विवेका कृतम भारम भवत। कहाँ संभाला? प्रयाग के उच्च न्यायालय में। तो लिखेंगे मानवीय पुत्र, तो लिखेंगे मालवीय प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग के उच्च न्यायालय में, विश्वविद्यालय में नहीं, मालवीय पुत्र प्राण विवेका। तो लिखेंगे मालवीय प्रयागे न्याय उच्च न्यायालय, मालवीय प्रयागे उच्च न्यायालय प्राण विवेका प्राण विवेका कर्तम भारम कहाँ पर? प्रयाग के उच्च न्यायालय में। तो आपको पहले इतना ही आपको लिखना होता है, प्रयाग के उच्च न्यायालय में। आप उसको हिंदी में नहीं लिखना है, प्रयागे उच्च न्यायालयम प्राण विवेका कर्मम कर्तभारम, कुछ हटा दीजिएगा बीच में से, ठीक है ना। कहाँ पर किया? तो प्रयाग के उच्च न्यायालय में। ये आपको संस्कृत में लिखना होता है, ठीक, आप उसको संस्कृत में लिख दीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो मदन मोहन मालवीय का जो लेसन है ये आपका आज कंप्लीट हो जाता है। आप इसकी बैठ के घर में रीडिंग करिएगा। आप लाइव क्लास तो ज्वाइन करते नहीं हैं, तो कम से कम वीडियो देखिएगा और इसका आप बुक खोलिए, बुक खोल के पढ़ा साथ में पढ़ते चलिएगा और इनके क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। और लेकिन राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, संस्कृत हो या हिंदी या हो इंग्लिश के कोई भी सब्जेक्ट हो, राइटिंग अच्छा होता है ना तो मार्क्स अपने आप ही मिल जाया करते हैं। सबसे पहले मेन होती है राइटिंग। राइटिंग में यदि किसी टीचर को समझ नहीं आएगा तो वो आपकी कॉपी चेक कैसे करेगा, ठीक है ना। इसलिए आप राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारी तरफ से आपकी रिक्वेस्ट है कि आप राइटिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक। ओके बेटा, बाय।